हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विम्बिस कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम आपको बीपीएससी 3.0 एग्जाम के लिए पहला मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट दोस्तों कराने जा रहे हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के आपके 40 प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। तो इस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों देखिए आप लोग की सामान्य अध्ययन में आपके 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। यदि दोस्तों हमारे इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहला प्रश्न है, फर्स्ट नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, हृदय, रिब केस, मेरुरज्जु, मांसपेशियां। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न नहीं रहा है दोस्तों, उसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। 3 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, चौथा ऑप्शन दिया जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां ऑप्शन जो आपको दिया जाता है जो है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड नंबर का प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है कर्नाटक, यानी कि दूसरा वाला, यानी कि कर्नाटक राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ और कोएनोजोआ और पाइपियंस। कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेटाजोआ। अगला प्रश्न आपका है, चूंकि दोस्तों जो 40 प्रश्न आपसे जो है सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे, उसमें आपके मैथ के भी प्रश्न होंगे, रीजनिंग के भी प्रश्न होंगे, साथ में दोस्तों कुछ जीएस के भी आपका पोर्शन रहेगा, यानी मैथ प्लस रीजनिंग प्लस दोस्तों आपका जीएस, ये 3 चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। बाकी दोस्तों आपका जो है लैंग्वेज से विषय होगा, 80 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से होंगे, आप लोग जानते ही हैं, या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा आपका, या तो दोस्तों आप मैथ या साइंस वर्क्स होंगे तो मैथ या साइंस से आएगा। तो ये आपका इतने पोर्शन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 4th नंबर का, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। इसका राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसका सही मींस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला प्रश्न है, मैथ से पूछा गया है कि यदि 3 पुरुष या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो उसी कार्य को 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों एक फार्मूला है, M1D1 बराबर होता है M2D2। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 3 पुरुष या 6 लड़के, तो 3 पुरुष हटा दीजिए, या करके दिया है सिर्फ 6 लड़कों को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू कितने दिनों में काम करते हैं, 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 20 इक्वल टू, यहाँ पे M2 का मान रखना है। M2 में देखिए यहाँ पे 8 लड़के हैं और 6 पुरुष हैं, तो 6 पुरुष को भी लड़कों में आप चेंज कर लीजिए। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो 3 पुरुष है बराबर 6 लड़कों के बराबर है, ठीक है। तो एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर हो जाएगा, 6/2, यानी 2 लड़कों के बराबर हो जाएगा। इसलिए कितने पुरुष, 6 पुरुष, तो 6 पुरुष बराबर हो जाएगा 12 लड़कों के। तो 6 पुरुष जो है 12 लड़कों के बराबर हो जाएंगे। तो यानी 12 लड़के यहाँ पे और 8 लड़के यहाँ पे, टोटल कितने, 20 लड़के। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेंगे 20 इंटू क्या हो जाएगा D2। तो हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो D2 की जो वैल्यू आ जाएगी 6 लड़कों के बराबर आ जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी कि फर्स्ट नंबर 6 हो जाएगा। 6 दिन में पूरा कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, रीजनिंग से पूछा गया है, इसको भी आप लोग बताइएगा। यहाँ पे दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 के बाद 6 है, यानी कितना इसमें जुड़ा हुआ है, 4। 6 के बाद 12 है, यानी इसमें कितना जोड़ दिया गया है आपका 6।
12 के बाद आपका 20 है, यानी इसमें 8 जोड़ा गया है। 20 के बाद ये 30 है, यानी इसमें 10 जोड़ा गया है। 30 के बाद यहाँ पे 42 है, इसमें 12 जोड़ा गया है। तो देखिए 4 के बाद 6 जोड़ा है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, तो 12 के बाद क्या जुड़ेगा? 12 के बाद जो है 14 जुड़ेगा, यानी 14। तो 44 में आप 42 में आप 14 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 56। ये आपकी सीरीज बन रही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए दूसरा ही ऑप्शन दिया गया है, यानी कि 56 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मैथ से पूछा गया है दोस्तों प्रश्न, प्रॉफिट लॉस से। एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए? इस टाइप का कोई प्रश्न दोस्तों प्रॉफिट लॉस का पूछा जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपान होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू होता है आपका फर्स्ट एसपी, यानी कि पहला आपका विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू को पुटअप करेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4% का, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर लेंगे 104, ठीक है, अपान 100 माइनस लॉस परसेंटेज, लॉस कितने का? 8% का, तो 100 में से 8 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 92 इंटू पहला विक्रय मूल्य कितना है? 138 रुपए, तो इंटू 138 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे इसको तो आ जाएगा 26, इसको 4 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 से दोस्तों इसको 138 को कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई 26 में कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 156 रुपए। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि 156 रुपए में बेचा जाना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण और इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी की कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। पारस और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटा में वे दोनों एक दूसरे से कितने दूर पर होंगे? तो दोस्तों जो विपरीत चाल है, एक लोग इस साइड जा रहे हैं तो एक लोग इस साइड जा रहे हैं विपरीत, तो जब विपरीत चलते हैं तो चाल जो होती है स्पीड वो जुड़ जाती है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों जुड़ जाएगा, तो एस इक्वल टू आपका आ जाएगा 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो आपका टाइम है वो लग रहा है 2.5 घंटा, यानी 2.5। तो दोस्तों इसको फार्मूला पे पुटअप कर देंगे तो एस इक्वल टू होता है d/2। तो यहाँ पे दोस्तों यस कितना है? 33.5, डी इधर आ जाएगा तो 2.5 के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 83.75 किलोमीटर। 33.5 में 2.5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 83.75 किलोमीटर। तो ये एक दूसरे से इतनी दूरी पर होंगे। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, इसको दोस्तों आप लोग बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताइएगा इसको लगा करके इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, क्या -225 होगा या 335 या 40 या -40? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताइएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? उस समय जो है वायसराय आपके लॉर्ड हॉर्डिंग थे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा इसका सही आंसर एथिलीन। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, बोगीबिल ब्रिज। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? पहला ऑप्शन हो जाएगा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ही, जॉर्ज लेमाइटर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है?
निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारदौली से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का, ये आपके लिए भी है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है। इसका भी आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना है इसका क्या सही आंसर होगा। ये दोस्तों आपके ट्रायंगल दिए गए हैं, बीच में 16x और यहाँ पे 28 दिया गया है और इनकी तीनों साइड्स पे वैल्यू दी गई है। यहाँ पे 37, 43, 20, यहाँ पे 47, 53, 25, 67, 73, 35। इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से इसका क्या सही आंसर होगा। 20 होगा यानी 12, 18 या 14 होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी दोस्तों मैथ का प्रश्न है। ये इस टाइप के प्रश्न दोस्तों बनते हैं आपके एग्जाम में और इस टाइप के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, केवल एक बार आपको समझने की जरूरत है। देखिएगा दोस्तों, पूछा गया है कि यहाँ पे जो प्रश्न है पूछा गया आपसे कि 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम औसत घरेलू खर्च और निम्नतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो उच्चतम होगा उसका यहाँ पे देखिए कोलकाता यहाँ पे दिया गया है। देखिए कोलकाता का जो उच्चतम घरेलू खर्च है इसके सीध में देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये आपका 1,20,000 है। कितना है? 1,00,000 आपका 20,000 है। और न्यूनतम जो है आपका मुंबई का है, मुंबई का कितना है? 1,10,000 है। और दोनों का क्या पूछा गया है? अनुपात। तो अपान कर देंगे 1,10,000। ठीक है, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा 12:11 यानी कि 12:11 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं और बहुत आसान होते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपसे रीजनिंग से पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कॉलम जो दिया गया है यहाँ पे 14 दिया गया है और 8 यानी 14 और 8 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। उसी तरीके से 10 और 12 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। यानी कि पहले को तीसरे से जोड़ना है, दूसरे को चौथे से जोड़ना है। उसी तरीके से आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 और 14 जोड़ेंगे तो 26 होगा और 8 और 18 जोड़ेंगे भी तो 26 होगा। उसी तरीके से 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16, 2 और 14 को जोड़ेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। उसी तरीके से 8 और 16 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 24। तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि आपका 24 आ जाएगा। तो 4 में 20 जोड़ देंगे 20 तो आपका 24 आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका रीजनिंग सही है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए वेन आरेख से उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन है लेकिन सामान्यतः चिकित्सक नहीं है। तो पहला वाला जो वृत्त है आपका दोस्तों सर्जन का है, दूसरा आपका डॉक्टर का है और तीसरा आपका जो है आपका सामान्य चिकित्सक का है। तो कहा गया है कि उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। तो सामान्य चिकित्सक का जो सर्कल यहीं तक है, ये वाला दोस्तों यहाँ तक ही पूरा सर्कल सामान्य चिकित्सक का है, तो इसको हटा देना है। तो उन सर्जन्स को बताना है जो आपके चिकित्सक हैं। तो यहाँ पे देखिए केवल 5 मिल रहा है आपका 5 यहाँ पे, तो यही आपका सही हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। इस प्रश्न को दोस्तों आप लोग पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या सही आंसर होगा। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों और तीनों को डिफरेंट तरीके से अलग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, इसके समान भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, आधार से उसके सम्मुख से इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका भी दोस्तों आप लोगों को आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है, इसका क्या सही आंसर होगा। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। दोस्तों इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, इसका भी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। तो दोस्तों गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो गुजरात भी सटा हुआ है, पंजाब भी है, आपका राजस्थान भी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ABC यानी दूसरा वाला। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पायरोमीटर यानी तीसरा वाला।
अगला प्रश्न है आपका कि भारत की समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो भारत की समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगालियों ने की थी। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे, यानी मूलतः कुल कितने आर्टिकल्स थे? तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन चौथा, यानी 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है हमारा संघ की मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? संघ की मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। संघ की मंत्री परिषद में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी आपकी जो है बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। अगला प्रश्न पूछा गया है आकाशगंगा की स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, एंड्रोमा गैलेक्सी। एंड्रोमा गैलेक्सी आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी और लाल। अगला प्रश्न है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। अगला प्रश्न है साइंस से पूछा गया है m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका संवेग हो जाएगा m इंटू भी, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। अगला प्रश्न है घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जीव वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, म्यूस्का डोमेस्टिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, उस्ताद अमजद अली खान। अगला प्रश्न हमारा है क्वार्टजाइट खाली स्थान प्रकार का एक सेल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रूपांतरित। अगला प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण आपके लिए है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम खाली स्थान में भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। इसका आप लोगों को आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1962 में। अगला प्रश्न आज की क्लास का सेकंड लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आज की क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ही, कोशिका। तो दोस्तों इन 40 प्रश्नों, सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए।